Hi guys, good morning. Have a nice day to you and welcome to the PCS world. कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह एक ही डायलॉग और ये बहुत ज़रूरी भी है आई थिंक. And this is Friday. I am starting this vlog from the afternoon and the time is 12:30 p.m. और सर्दियाँ बहुत ज़्यादा आ गई हैं. साइड इफ़ेक्ट्स आप देख सकते हैं, मुझे खांसी हो रही है, थोड़ा थोड़ा कोल्ड का भी असर है जिससे कि मैं पूरा पैक्ड हूँ उसके बाद भी. बट और आप बताइए, हाउ इज़ गोइंग योर स्टडीज़? मेरी तो एवरेज एवरेज चल रही है, बट इसको अभी हमें प्रोडक्टिव बनाने पड़ेंगे अपने डेज़, बिकॉज़ टाइम बहुत ज़्यादा ही अब कम रह गया है. तो ना मैं अभी जिम से आई हूँ और जिम से आने के बाद मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा टाइम जाऊँ छत पे बैठ के आपके साथ रिवीजन करेंगे आज, है ना, धूप में बैठ के. तो उसके लिए किताबें उठा लेती हूँ. आजकल मेरा ना मतलब शेड्यूल बिल्कुल ही चेंज हो चुका है पढ़ने का. कभी तो मैं रूम में पढ़ती हूँ, कभी स्टडी रूम में चली जाती हूँ. तो खैर, आई एम एंजॉइंग माई जर्नी एंड बने रहिएगा हमारे साथ इस व्लॉग में. और इस व्लॉग को प्रोडक्टिव एंड एंटरटेनिंग बनाने की कोशिश हमेशा की तरह रहेगी, तो हमारे साथ बने रहिए. सो इंडियन ज्योग्राफी हमारी अब विदा लेने वाली है इंशाल्लाह बहुत जल्दी. एंड अरे अभी अभी चूहा भाग के गया है यहाँ से. तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा चलो ऊपर चलते हैं. और ये हिस्ट्री का मेरा कुछ फर्स्ट चैप्टर का रह रहा था थोड़े नोट्स, और मेरे नोट्स 101% कम्प्लीट हो चुके हैं, जिनको भी मैं शेयर करने जा रही हूँ. तो जिन जिन ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए वहाँ पे, फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना. बाद में मत बोलना कि भेज दो वो सेंड कर दो नोट्स वगैरह. और मैंने आर ओ की टेस्ट सीरीज जो मेरे पास अवेलेबल थी PDF में वो भी डाल दी है. सो आप जाइए और इन्जॉय कीजिए पढ़ाई को, है ना. टाइम देख सकते हैं, ये टाइम हो चुका है. तो चलिए फिर ऊपर चलते हैं. और हमारे इधर इलेक्ट्रिसिटी की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि लाइट फिर से जा चुकी है. लाइट इतना ज़्यादा कि 1 घंटे का जो है वो कट ले रही है, पता नहीं क्यों. और आज कोशिश करूँगी कि इंडियन ज्योग्राफी तो कंप्लीट कर ही दूँ, फिर कल से हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पे आ जाएंगे. और सर्दियों की स्पेशल चीज़ मैं अभी खाने जा रही हूँ, जो कि मैंने बड़ी संभाल के रखी है. ये है गन्ने की खीर, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत शौक से बनाई जाती है और खाई जाती है. आपके उधर इसको क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ तो इसको गन्ने की खीर बोला जाता है, क्योंकि कई कई जगह पे मैंने देखा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसका कुछ और नाम है. तो आप जहाँ से देख रहे हैं तो मुझे बताइए, और आपको कैसी लगती है. इसको हम दूध के साथ मिक्स करके खाने वाले हैं. इसको भी लेके चलते हैं ऊपर. ओके. तो जी, गन्ने की खीर को कुछ इस फॉर्म में हमारे यहाँ पे खाया जाता है. इसको हम दूध में से मिक्स कर लेते हैं. इसमें 2 चम्मच हैं, तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि इसको मैं अकेले तो नहीं खाने वाली. और ये हमारा मिट्टी का चूल्हा रखा है. टाइम हो रहा है 12:30 और इसको हम अब धूप के साथ एंजॉय करेंगे. और ये सूर्य देव अपने पूरे चरम पर हैं इस टाइम. एंड ऐसा कुछ वेदर हमारे यहाँ. मेरी किताबें आ गई और ये मैं, जिसको भी अपर में गर्मी लगने वाली है, और ये मैं अपर उतारने वाली हूँ अभी 5 मिनट के अंदर. तो चलिए फिर टाइम वेस्ट नहीं करते, बिकॉज टाइम है भी नहीं वेस्ट करने के लिए. तो स्टार्ट करते हैं, है ना. तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो चुका है, और जिसमें से मुझे कुछ भी याद नहीं है टू बी ऑनेस्ट. एंड क्योंकि इसमें ज़्यादा करंट का ही डाटा हमें कवर करना होता है, उसके लिए मेरे पास जो PDF में इसमें नोट्स निकलवाए थे, आपको भी कई बार दिखाए हैं, तो उसमें से ही इनको पढ़ूंगी. लेकिन कुछ चीज़ें हैं इस तरह की, जैसा ये है ना, ये गर्म पानी के जो स्रोत हैं, इनको हम लिख लेते हैं. ये पेपर में जब आते हैं इतना परेशान करते हैं कि आंसर निकालने मुश्किल हो जाते हैं. एंड अब मेरा उद्योग भी कंप्लीट हो गया है, और अब ना ये मिससेलेनियस चलेगा यहाँ से. और अभी देखें अभी कितना काम है. 310 से मतलब मुझे एटलीस्ट 50 पेजेस का है, और हमारा इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा. और तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ना नया सेशन, नई एनर्जी के साथ. अभी ये टाइम है शाम का, और शाम क्या,
9 बजने वाले हैं और अभी मैं जा रही हूँ ड्राइंग रूम की तरफ, क्योंकि मुझे करना है टास्क सॉल्व। एंड क्योंकि मैंने आपको बताया ही है कि मेरी अम्मी घर पे नहीं है, तो मुझे सारे काम भी घर के करने पड़ रहे हैं। मेरी नानी जो है उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो अभी वहाँ पे गई है। उनको उनकी सेवा करने के लिए मतलब एज ए डॉटर उनका फ़र्ज़ है वो, तो और ये मेरा फ़र्ज़ है घर को भी संभालना और पढ़ाई भी करना। तो मैं यहाँ पे लेके आई हूँ टेस्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे आज दिहे का, जो कि मैंने 2023 का पीसीएस का सीरीज़ है मेरे पास। बिकॉज़ मैंने अपने कई व्लॉग्स में आपको बताई है ये चीज़ कि जब मैंने पिछले साल मंगाया था तो मैं सॉल्व नहीं कर पाई थी, मेरे घर में ट्रेजेडी हो गई थी, तो एग्ज़ाम भी बस वैसे ही दिया था। सो अब करते हैं सॉल्व। ये रहा टेस्ट पेपर एंड ये मतलब मिक्स है पूरा है ये, और इसके जितने भी क्वेश्चन मतलब करंट को छोड़ के सारे ही लगाऊंगी और देखते हैं कि आज का रिज़ल्ट क्या रहेगा। आई होप रिज़ल्ट अच्छा हो, क्योंकि जैसे टेस्ट देते हैं तो फिर ईगो इतना हर्ट हो जाता है ना, मतलब माइंड में इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन ऐसा नहीं है, जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं तो चीज़ें बेहतर होने लगती हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कम से कम आप मतलब प्रीलिम्स में आप घटना चक्र पढ़ लीजिए और कम से कम 2 संस्थान की आप टेस्ट सीरीज़ लगा लीजिए और बहुत अच्छे से उनका फिर एनालाइज़ कीजिए, आंसर को पढ़िए, बार-बार पढ़िए, तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा कुछ फ़ायदा होता है उन चीज़ों से। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ से अपना सेटअप पहले मैं हटा देती हूँ और यहाँ पे चल रहा है ऑफ़िस वर्क, जो कि हमारी समझ से तो बहुत ही ज़्यादा परे हो चुका है मामला, कुछ समझ नहीं आएगा तो हम तो अपने रूम में भाग जाते हैं जल्दी से टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करने के लिए। और अगर किसी को पता हो कि ईयरडॉप्स के एक कान में आवाज़ आती है एक में नहीं, इसका कोई सॉल्यूशन हो तो मुझे बता दो। ये मैंने मतलब पिछले साल जो है परचेज़ किए थे और ये आउट ऑफ गारंटी होते ही इनका मतलब वो हो गया वारंटी, सॉरी क्या बोलते हैं, वारंटी आई थिंक, हाँ आउट ऑफ वारंटी होते ही एक कान में आवाज़ आ रही है एक में नहीं आ रही। तो चलिए इसको भी मैं यहीं रख देती हूँ, ईयरफोन उठाती हूँ एंड चलती हूँ। छोड़िए, छोड़ दे। ओके, एंड लाइट ऑन करते हैं और स्टार्ट करते हैं। अगर हमें अपने सपनों की कार में सफ़र करना है तो ये स्टार्ट ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। एंड सो टाइम देख लीजिए आप, टाइम हो चुका है 9:17 एंड हाँ, क्या हो रहा है ये, और इसको तो हम यहाँ रख देते हैं। एंड कुछ बातें मतलब कि जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो जो डाला था ना, उसमें लोग मुझसे पूछ रहे थे कि प्री प्लस मेंस की बुक लिस्ट शेयर कीजिए यूपीपीसीएस के लिए। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि अभी फ़िलहाल बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि आप मेंस की बुक लिस्ट, स्पेशली बुक लिस्ट तो 2025 के लिए पूछना है तो बनता है, लेकिन 2024 के लिए तो अब इतना टाइम नहीं है। तो मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा बहुत सीरियस हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको भी घटना चक्र जितना हो सके वो रिवाइज़ करना चाहिए एंड आपको करंट अफेयर्स से अपडेट रहना चाहिए और उसके बाद आप टेस्ट सीरीज़ सॉल्व कीजिए बस। मैं तो यही कहूँगी, देखिए अगर मतलब जैसे मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं अभी घटना चक्र पढ़ रही हूँ। मैंने मेंस बिल्कुल बंद किया हुआ है अभी, हालाँकि ये मुझे कहीं न कहीं नुकसान भी पहुँचा सकता है, लेकिन मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो रखा है ऑलमोस्ट मेंस के लिए। तो बस आंसर राइटिंग मैंने बहुत की है, ऐसी बात नहीं है, तो अभी छोड़ा हुआ है मैंने आंसर राइटिंग। तो उसके बाद लेकिन इंशाल्लाह प्री के बाद हम कंटिन्यू करेंगे आंसर राइटिंग वगैरह। तो हमें क्या करना है कि अभी फ़िलहाल अगर आप मतलब यूपीपीसी 2024 के लिए आप सीरियस हैं तो आपको सिर्फ़ घटना चक्र मोर एंड मोर आपको वो करने हैं, रिवाइज़ करने हैं। अगर आप उनके शॉर्ट नोट्स बनाएँ तो वेल एंड गुड, वरना आप उनसे अभी अभी मैं नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल आप नोट्स बनाइए, अब नोट्स बनाने का तो टाइम है ही नहीं। तो आप लोगों को क्या करना है, जस्ट आप उसको घटना चक्र को मोर एंड मोर रिवाइज़ कीजिए। उसके बाद पीवाईक्यूज़ देखिए कि आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, उनको आप एक पेज पे लिख लीजिए और छोटे-छोटे पॉइंट्स आप लिख लीजिए कि यहाँ पे गलती हो रही है। जो चीज़ भूलने के चांस है, जैसे कि मैं पता है मैं अपने बताऊँ मैं क्या भूलती हूँ, ये जो इतने सारे मध्यकाल में युद्ध हुए हैं, प्राचीन काल में जो मतलब युद्ध हुए हैं, आधुनिक में, इतने ज़्यादा मुझे में कन्फ्यूज़न होता है। मैं तो इस तरह की चीज़ों को मैंने नोट डाउन किया हुआ है और काफ़ी टाइम मैंने ये मतलब अपने व्लॉग्स में भी दिखाया है कि मैंने कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए, ख़ास तौर पे हिस्ट्री के बनाए
हैं एंड ज्योग्राफी के बनाए हैं। पॉलिटी के मैंने नहीं बनाए क्योंकि पॉलिटी ने इतना पढ़ लिया है, इतना पढ़ लिया है कि फिर देखो अपवाद हर जगह होते हैं, पर 90% मेरी एक्यूरेसी रहती है पॉलिटी में अभी फ़िलहाल। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि मतलब इन ब्रीफ यही कहूँगी कि आप अभी प्री के लिए तैयारी कीजिए और घटना चक्र पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए, टेस्ट सीरीज़ सॉल्व कीजिए, पीवाईक्यूज़ पढ़िए एंड अपना करंट अफेयर्स से अपडेट रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टेस्ट सीरीज़ सॉल्विंग प्रोग्राम। टेस्ट सॉल्व हो चुका है और टाइम देखिए आप, मैं 9:30 बजे बैठी थी क्योंकि मैं बैठी तो 9 बज के 17 मिनट पर मुझे कुछ मतलब उसमें ना गैप लेना पड़ा था बीच में, तो अभी 11:30 हो रहे हैं। और मेरा स्कोर मैं दिखाना चाहती हूँ आज का। मैंने 6 क्वेश्चन स्किप किए, 144 अटैम्प्ट किए, जिनमें से 116 करेक्ट एंड रॉन्ग हुए हैं 28। और अगर हम मतलब माइनस मार्किंग को डिडक्ट करें तो 97 हमारा नेट स्कोर है इसमें। और अभी मैंने क्या किया है, मैंने जस्ट अभी इसको चेक किया है, लेकिन अभी मैं इसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ूँगी यहाँ से पीछे से। इसमें काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी मतलब इम्पोर्टेंट दे रखते हैं। और अभी 12 बजने वाले हैं तो 12 बजे सोने के लिए जाऊँगी क्योंकि फिर अगला दिन भी स्टार्ट करना होता है। तो मैं सोच रही हूँ 12 बजे तक इसको रीड कर लेती हूँ, जितना रीड होता है फिर कल इसको रीड करेंगे और अगेन एक टेस्ट लगाएंगे। तो कल मिलते हैं फिर आपसे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप, और आगे भी शेयर कर देना अगर मन करे तो। कोई सजेशन हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे जाके कमेंट कीजिएगा। बाय। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा।